तो प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी लता मंगेशकर चौक पहुंचे थे। वहां उन्होंने थोड़ी देर रुककर वहां की स्थितियों का जायजा लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज नवनिर्मित नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत रेलवे स्टेशन के उद्घाटन से की थी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, उसके बाद 6 ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई। आज 15,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को देने जा रहे हैं। एक के बाद एक कई परियोजनाओं की सौगात अयोध्या वासियों को मिल रही है। शुरुआत अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 6 ट्रेनों, 2 नई अमृत भारत और करीब 3 से 4 वंदे भारत ट्रेनों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे अगला जो पड़ाव है कार्यक्रम का उनकी तरफ बढ़ता हुआ। थोड़ी देर पहले वो लता मंगेशकर चौक पहुंचे थे, वहां पर वो थोड़ी देर रुके, देखा कि किस तरह से इस लता मंगेशकर चौक का निर्माण किया गया है। उसके बाद दोबारा फिर वो अब आगे बढ़े हैं। अगला जो उनका पड़ाव है वो एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। इससे पहले अभी दिल्ली में प्राप्त हुआ था यही सेम, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर, और हम आशा करते हैं कि ये मौका दोबारा भी प्राप्त हो हमें। जी, ये जो भव्यता देखने को मिल रही है, क्या इससे आप अनुभव कर पा रहे हैं, क्या इसको महसूस कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? प्रोग्रेस तो हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे इससे भी बेहतर हो। राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। क्या नाम है आपका? राम अनुग्रह, लखनऊ से। अयोध्या देखिए कैसे सजी हुई है, और प्रधानमंत्री भी आए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट भी दिख रहा है, क्या कहेंगे सबको लेकर? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे स्वर्ग महसूस हो रहा है यहाँ पे। और अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। की जनता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 23 दिन पहले भारी भरकम सौगात लेकर के प्रधानमंत्री आज अयोध्या की धरती पर बेहद गर्मजोशी के साथ अयोध्या के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आज से कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जो अयोध्या में जो पूरे महीने का कार्यक्रम चलना है, जो 22 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा, उसकी एक तरीके से आज प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जनसभा में क्या कुछ बोलते हैं, किस तरीके का उनका संबोधन होता है, सबकी निगाहें उस पर लगी हुई है। तो ये सीधे तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे की हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी देखिए मंगेशकर चौक यानी लता मंगेशकर चौक पे उतरे थे। इस लता मंगेशकर को किस तरह से देखिए संगीतमयी स्वरूप दिया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुकता है और थोड़ी देर प्रधानमंत्री मोदी वहां रुकते हैं और फिर उसके बाद अपने अगले पड़ाव, कार्यक्रम के अगले पड़ाव के लिए रवाना हो जाते हैं। और एयरपोर्ट पर थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि अयोध्या वासियों को आज रेलवे स्टेशन के अलावा एयरपोर्ट की सौगात भी मिलने जा रही है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव का। मानस, जरा बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी लता मंगेशकर चौक से रवाना हो गए, अब प्रधानमंत्री मोदी कहां पहुंचे हुए हैं और कितनी देर में एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा? देखिए सामने काफिला सामने से गुजर चुका है। आपको मैं ये काफिला दिखा रहा था अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चुका है। एयरपोर्ट पर आज उद्घाटन हो जाएगा 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को, जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। जो लोक कलाकार हैं लगातार उनकी प्रस्तुतियां यहाँ पर जारी हैं। जो पूरे 15 किलोमीटर का जो ये एक रोड शो है, उसमें तमाम स्थानों पर ऐसी दृश्य देखने को मिल जाएंगे।
और ये देखिए कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सामने, जो लोक कलाकार आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपको उनकी आखिरी फ्लीट की आखिरी गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। 5 मिनट के भीतर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो ये सीधे तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे की 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर का उद्घाटन होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि 22 जनवरी को तो राम मंदिर के निर्माण की, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की झलक दिखाई जाएगी, लेकिन आज का जो दौरा है, अयोध्या कितना विकसित हुआ है, अयोध्या का विकास मॉडल क्या है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मानस, क्या प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं? क्योंकि अब शायद एयरपोर्ट का ही उद्घाटन होना है, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला से गुजर चुका है। बहुत करीब वही एयरपोर्ट है, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा वो पहुंचने वाले होंगे। और ये लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत एक अलग रंग में आज रंगी हुई अयोध्या नजर आ रही है। ये लोक कलाकारों की प्रस्तुतियाँ देख रहे हैं आप। ये प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किया गया था। प्रधानमंत्री अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं, उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक उम्मीद की जा रही है, एक संभावना है कि करीब करीब 10 लाख जो यात्री हैं, हवाई यात्री एक साल में यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए बहुत खूबसूरत तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो ये एयरपोर्ट बनाया गया, उसका जो वास्तुशिल्प है और जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, उसका वास्तुशिल्प वो लगभग राम मंदिर के वास्तुशिल्प से मेल खाता हुआ, यानी एक तरीके से अयोध्या आने वाले को व्यक्ति को, चाहे वो श्रद्धालु हो या पर्यटक, उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो भगवान राम की नगरी में आया है, चाहे वो एयरपोर्ट के रास्ते से आए या फिर वो बाई ट्रेन आए, ट्रेन के रास्ते से आए, दोनों ही रास्तों से उसको अयोध्या आगमन का एहसास हो जाएगा। इस तरीके का वास्तुशिल्प रखा गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में ये लोगों ने कल्पना नहीं की थी आज से कुछ वर्ष पहले कि उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या को मिलेगा, क्योंकि अयोध्या में तमाम देश और दुनिया के जो श्रद्धालु हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन इसको पर्यटक नगरी के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यटन को भी ध्यान में रखते हुए पूरी अयोध्या का विकास और निर्माण किया